उसके पास होता है नेम अंडरस्टैंडिंग होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन जब उसको एक एक्सपर्ट अपनी जगह टेक्निकल नॉलेज देता है, देखो आई एम द एक्सपर्ट, देयर आर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट कि अभी तक जो उद्यम जागृति जो कर रहे हैं उसमें जो है जनरल लोग आते हैं, अपने 10 लोग कोई भी आते हैं। अब जो भी आगे के जो कैंपेनिंग होगी उसमें जो है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स ही आएंगे, ओनली पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर विल बी इनवाइटेड। उसको जो है युवा दूत कांटेक्ट करके फोन करके उसको बुलाएगा। सपोज एक ब्लॉक से जो है और क्या होगा कि जो एसबीडीयू के जो आप लोग जो एक्सपर्ट हैं JKEDI से हैं, जो और भी जो एक्सपर्ट्स हैं, दे विल गो देयर, they will start evaluating their ideas, they will see that, they will guide them, motivate them and help them to prepare their ideas। को बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ती है। We should collaborate with industry and ask them what industry or supporting backward forward integration में जो support industries we can come up with, so that under this program in existing MSMEs or new MSMEs or nano enterprises or new enterprises में भी where we can, that will be a very easy, because उसके लिए मार्केट बना हुआ है। जब एक इंडस्ट्री वाला हमें बोलेगा कि मेरे इंडस्ट्री को ये रॉ मटेरियल की जरूरत है या एक इस प्रोसेस्ड मटेरियल की जरूरत है, तो दोज थिंग्स कैन बी डेवलप्ड विद इन द स्टेट। तो सर उस एरिया में भी अगर हम अंडर दिस प्रोजेक्ट कुछ काम कर सके तो दैट विल हेल्प अस। ये जो हम लोग इंडस्ट्रियल अटैचमेंट्स के लिए जो इंडस्ट्री आइडेंटिफाई कर रहे हैं, they can be asked to participate in any of these awareness campaign। जैसे एक्सपर्ट्स हो गए और जैसे इंडस्ट्री से कुछ पार्टनर्स आ गए, they can be part of this IC campaign and then they can guide those potential entrepreneurs to develop their thing। जो भी इंडस्ट्री होगी उसमें सर उनसे हम इनपुट्स ले सकते हैं। उन जैसे मैम ने भी बोला अभी कि वो हमारे पास एक लेआउट होगा कि हाँ ये फर्स्ट इनिशियली हमारे पास में स्कोप भी है एंड विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसको और भी प्रमोट किया जा सकता है। साहब ये लास्ट टाइम जब बटगांव आए थे तो वहाँ भी हमने ये से इंस्टेंटली और 1 अप्रैल से वो 5 लाख से अब उनको कोलेटरल देना पड़ता है। उसका प्रोविजन क्या रखा गया है इस स्कीम में? नहीं, 1 अप्रैल से 5 लाख अबव, क्योंकि उनको कोलेटरल चाहिए अबव 5 लाख। सर इसमें हमने ये रखा हुआ है, इसमें 2 लाख तक इसमें अप टू 2 लाख तक कोलेटरल भी रहेगा, उसके ऊपर थर्ड पार्टी गारंटी देनी पड़ेगी उसको 10 लाख। वो क्योंकि उन्होंने बोला ना वो 10 लाख से एग्रीकल्चर में थोड़ा सा एग्जैक्टली वी हैव टू अबाइड बाय द व्हाटएवर गाइडलाइंस, क्योंकि other self employment scheme also we do not give agricultural loan, we give loan for starting we give loan to start enterprises। और अगर कोई एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी MSME स्टार्ट करता है then he will get the same benefit of the MSME। suppose कोई मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट करता है, suppose कोई मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट करता है तो वो भी तो MSME ही हो गया ना। we and in this scheme we are not giving any agricultural loan, there is no mechanism for agricultural loan। खेती करने के लिए इसमें लोन नहीं दे रहे हैं। हाँ, शिप ब्रीडिंग वो MSME के डेफिनेशन को क्वालिफाई करना जरूरी है। एंड अगर वो MSME के डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहा है देन ऑटोमेटिकली फिर वो जो 10 लाख रुपीस का जो नो कोलैटरल है वो क्रेडिट उस पर अप्लाई हो जाए। तो जब आप MSME को नो कोलैटरल बोलते हैं तो यू डू नॉट से कि इट इज फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर। शीप ब्रीडिंग तो MSME में आती नहीं है ना। हाँ, तो फिर वो नहीं होगा, हमें तो इंटरप्राइज क्रिएट करना है। शीप ब्रीडिंग या they have to convert it, they have to make it in a mechanism that it become MSME। शीप ब्रीडिंग आपने 4 शीप लेके और उसका ब्रीडिंग करने लगे वो थोड़ा ही MSME। but you need to create a mechanism, you need to create value chain, you need to create a supply chain management ताकि जो है वो MSME का आप उसको शेप दे सके। इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज वी हैव आइडेंटिफाइड जो आपके ऑपरेशनल गाइडलाइन के जो लेक्चर्स होंगे। आई थिंक वी शुड टेक क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस सेशन, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे स्लाइड में कवर किए हुए हैं, तो वी विल वेस्ट आवर टाइम और कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले सेशन हो जाने दीजिए, लास्ट में आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना तो वो हम लोग कवर करेंगे।